हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनी सिंह और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए जो है आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉप 100 क्वेश्चंस की क्लासेज है जो स्टार्ट हो चुका है। तो उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या रहने वाला है और कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर आपको आंसर बताया जाएगा और फुली एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो आपको जो वहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको थियोरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करने की वहाँ पे सेपरेट जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्वेश्चंस के साथ साथ है जो आपकी एक्सप्लेनेशन होती रहेगी। इसके अलावा ये वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी पंजाब के पंचायती राज जेई एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आगे भी जो सिलेबस है आपका कंप्लीट कवर किया जाएगा। आपको पता होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आरसीसी और स्टील है जो कंप्लीट मिलाकर 15 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। तो मान सकते हैं कि आपके 5 मार्क्स हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रहेंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा वाइड सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस कीजिएगा और सिलेक्टेड टॉपिक्स कीजिएगा तो आपको जो है आराम से इजीली 4 to 5 क्वेश्चंस हैं जो अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ पहले कि कुछ क्वेश्चंस के जो है मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन रखे गए हैं और कुछ के यहाँ पर ऑप्शन है जो नहीं रखे हैं। क्योंकि कुछ के फ्रेंड्स को ऑप्शंस का कोई मतलब नहीं बन रहा था, कुछ टाइपिंग्स के लिए भी टफ पड़ रहा था। तो मैंने आपके लिए जो है शॉर्टकट जितना पॉसिबल हो चुका मैंने ट्राई किया, लेकिन कुछ के आपको जो ऑप्शन नहीं मिलेंगे तो मैं आपको जो उनका एक्सप्लेनेशन आंसर के साथ कंप्लीट बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप ये सोचोगे कि ये जो टॉप 100 के अंदर तो नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है। लेकिन यहाँ पर ये एक टॉपिक्स है जहाँ पर आपके लगभग या जो 3 to 4 डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि आपका व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बर्क मॉडुलस के व्हेन द पोजन रेशियो 0.25। तो यहाँ पर आपको जब पोजन रेशियो की वैल्यू दी गई है तो आपको जो है फर्स्ट टॉपिक के अंदर ये फार्मूला मिल जाता है जिसके अंदर आपने यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला याद किया हुआ 3K इंटू 1 - 2 म्यू। ये आपने फार्मूला याद किया होगा। तो उसके अंदर आपने इसके अंदर क्या करना है, म्यू के अंदर आपने 0.25 की वैल्यू रखनी है। तो आपका यहाँ पर जो 0.5 आ जाएगा। तो आप 1 माइनस करते हैं तो 0.5 इंटू 3 करेंगे तो आपका 1.5 की आ जाएगा, जिसके अंदर आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी। और इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने होते हैं कि इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि 3-4 फार्मूले बनते हैं। तो वो कौन से फार्मूले होंगे, तो एक आपसे पूछा जाता है रिलेशन के बारे में आ जाता है। तो आप यहाँ से जो है इजीली वो फाइंड आउट कर सकते हैं, E = 2G 1 + म्यू। तो एक आपका जो है एक ऐसा फार्मूला रहता है और एक मैंने आपको बताया है कि 3K 1 - 2 म्यू, 1 - 2 म्यू, एक आपका ये फार्मूला रहता है। तो आपको ये दो फार्मूले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं ये तो आपको याद होना ही चाहिए। और इसके अलावा अगर आप हो सकते हैं कि अगर आपको याद हो चुके हैं इजीली तो आप और याद करना चाहते हैं तो 9 kg ओवर में 3K प्लस में जी। तो इसके अलावा आपको जो है ये फॉर्मूला याद रखना होगा। बस आप ये 3 फॉर्मूले याद कर लीजिए तो आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एज ए न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है जहाँ पर के की वैल्यू दे देते हैं। कई बार आपसे ई और जी के अंदर रिलेशन पूछा जाता है, एज ए न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन देंगे। तो वहाँ पर जो आपका जो है ये डाउट है जो क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि आपसे रिलेशन वगैरह पूछा जाता है। तो आपसे जो है इस क्वेश्चन में अंदर रिलेशन पूछा गया तो आप इसको जो है इजीली क्लियर कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ये 3 फॉर्मूले बता दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि एक्सियल टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्सियल डायरेक्शन। आपको जो है स्ट्रेन दिया गया है, इफ़ पोजन रेशियो 0.3 है, व्हाट विल बी द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो सबसे पहले आपके दिमाग में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप डिनोट करते हैं ईवी। तो ये फॉर्मूला फ्रेंड्स निकलता है आपका सिग्मा एक्स जमा सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड ओवर में आपका निकलता है यंग मॉडुलस इनटू आप करते हैं 1 - 2 म्यू से।
इनका 1 - 2 म्यू से कर रहे हैं। तो उसके अलावा अब आपको यहाँ पे पता होगा कि आपने बोला गया यहाँ पे कि एक्सियल डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर स्ट्रेन आ चुका है हमारे पास। तो हमारे पास जब स्ट्रेन आ चुका है तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर स्ट्रेस निकालना होगा, और आपको यहाँ पर पोइजन रेशियो भी गिवन है। पोइजन रेशियो गिवन है तो आपको अब यहाँ पे स्ट्रेस निकालना होगा। और अब आप स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस ओवर में स्ट्रेन। स्ट्रेन आपके पास 1.25 है, ये आपने एजिट रखना है तो यहाँ से आप स्ट्रेस निकाल लेंगे। 1.25 इंटू ये मीटर में आपको पता होगा, मीटर में यूनिट दी हुई है तो आपको इसको एमएम में कन्वर्ट करना होगा। एमएम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? पर मीटर है तो पर एमएम हो जाएगा, इनटू में आपका यंग मॉडुलस रह जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक्सियल डायरेक्शन है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स है, यानी कि आपने क्या करना है यहाँ पे कि आपका सिग्मा एक्स ओनली रहेगा और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड ये दोनों आपके जो है जीरो हो जाएंगे। ये जीरो हो चुके हैं तो अब आपको ये इजीली निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया 1.25 इंटू 10⁻³ आप ये कीजिएगा, प्लस में आपका जो है सिग्मा वाई और सिग्मा जेड दोनों आपके जीरो हो चुके हैं। और आपका इसके साथ है जो ई आएगा यंग मॉडुलस डिवाइड बाय आपका यंग मॉडुलस आएगा, ये दोनों यंग मॉडुलस आपके कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों के कैंसिल होने के बाद क्या है, जो इक्वल में आपका 1 - 2 म्यू बचेगा। यहाँ पर आप म्यू रखेंगे, ये म्यू रखने के बाद आपको जो है 1.25 इंटू 10⁻³ है जो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आंसर आपका निकल के आ रहा है। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका यंग मॉडुलस पोइजन रेशियो, ये आपसे पूछा जा रहा है यंग मॉडुलस क्या है। एक सेकंड, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यंग मॉडुलस क्या है और पोइजन रेशियो क्या है और बल्क मॉडुलस क्या है। तो आपको जो है इनके फॉर्मूले जो आपके डायरेक्ट याद होने चाहिए आपके। यंग मॉडुलस का फार्मूला मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ऊपरी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। और पोइजन रेशियो यंग मॉडुलस का फार्मूला आपका जो है सेकंड वाला रहेगा। पोइजन रेशियो फार्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन ओवर में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। उसके बाद बल्क मॉडुलस की बात करें तो ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ओवर में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये रहा। उसके बाद आपका रिजिडिटी की बात करते हैं तो वो आपका निकलता है शियर स्ट्रेस ओवर में शियर स्ट्रेन, तो इससे रिलेटेड हो जाएगा। तो ये आपके जो चार फॉर्मूले आ चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके जो है यूज़ रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आपका जो रहता है प्रिंसिपल स्ट्रेस के टॉपिक से रहता है। वैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस टॉपिक है जो आपके पंजाब के पंचायती राज में नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट है स्ट्रेन बॉडी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल, आपके ऊपर स्ट्रेस लगाया गया है, एक आपके पास 50 है और उसके अलावा आपको जो एक शियर दिया गया है। तो आपने यहाँ पर क्या निकालना है? नॉर्मल स्ट्रेस एंगल निकालना है फ्रेंड्स। तो एंगल नाम आते ही आपके पास से सबसे पहले एंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? tan2θ इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस ओवर में आपका होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो अब आपने यहाँ पर देखना है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस के अंदर आपने अगर पढ़ा होगा तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकलता है आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, और ऊपर मैंने लिखा था आपका नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा टाउ एक्स, नॉर्मल शियर स्ट्रेस था। तो नॉर्मल शियर स्ट्रेस होता है आपका टाउ एक्स वाई, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका होगा ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, और ये 2 आपका यहाँ पर चला जाएगा। तो आपका जो है एक्चुअल फार्मूला जो निकलता है वो आपका निकलेगा 2 इंटू टाउ एक्स वाई। आपने ये पढ़ा होगा, आई थिंक आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला करा होगा। तो वो एक्चुअल में होता है नॉर्मल शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर आपका रहेगा tan2θ। तो इस फार्मूले के अंदर जब आप ये वैल्यू लगाएंगे, जैसे आप वैल्यू लगाते हैं कि 2 इंटू शियर स्ट्रेस 50 हो गया आपका, और जैसे आप सिग्मा एक्स सिग्मा वाई करते हैं माइनस, तो ये रहेगा
तो आपका ये 50 आएगा यहाँ पर, जो 50 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। तो आप यहाँ से जब 10 इनवर्स करेंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकलता है 1/2, ये ऊपरली साइड जाएगा और 10 इनवर्स हो जाएगा, और उसके साथ जो आपका 1 आया 2 आया हुआ है, जैसे यहाँ पर 10 2 थीटा लिखा था मैंने, तो वो 2 रहेगा यहाँ पर। तो आपका जो है ये आंसर है जो एग्जैक्ट आ जाएगा। तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कैरी कर रहा है किसी लोड को, तो उसके अंदर वेरिंग लोड है। तो इसका डायग्राम आपको बता के ये ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम। तो इसके अंदर ये बताएगा कि दोनों एंड पे 0 है और बीच में जो है मैक्सिमम लोड लगाया जा रहा है। तो अभी आपको जो है यहाँ पर बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी और वो कहाँ पर होगी। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम तो जो है देखिए यहाँ पर आप पहले इसकी रिएक्शन निकाल लेंगे। रिएक्शन क्या आएगी, WL/4, WL/4 आएगी। तो उसके अलावा अगर यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो आपका ये आएगा WL का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, जो मिड स्पैन पे होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है स्लोप एट द सिंपली सपोर्टेड ऑफ स्पैन 2 मीटर एंड 5 kg। तो ये यहाँ पर जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का जो टॉपिक्स है जो सिलेबस के अंदर दिया गया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर जो है इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फ्रेंड्स फार्मूला रहेगा WL का क्यूब ओवर में 24 EI। तो उसके अलावा अब आपको जो है यहाँ पर एल भी गिवन है और आपके पास है जो लोड भी गिवन है। तो आप यहाँ पर जो उसकी एज इट वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो है ये एंटायर जो है स्लोप है वो निकल जाएगा। स्लोप के अलावा अगर आपसे पूछा है क्वेश्चंस के अंदर कि आपको यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालना है, तो सिंपली सपोर्टेड के अंदर डिफ्लेक्शन निकालना है, यानी कि आपको ये दिया और अब आपको यहाँ पे पूछा गया कि ये डिफ्लेक्शन कितना रहेगा। ये आपने स्लोप निकाल लिया लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि डिफ्लेक्शन कितना रहेगा। तो आपने डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे WL का क्यूब ओवर में WL की 4 ओवर में 384 EI और यहाँ पर इनटू में आपका हो जाएगा 5। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका। और इसी के अंदर देखिए फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि फिक्स एंड बोला जाता है। कई बार बोल देते हैं कि फिक्स हैंड है और उसके ऊपर आपका UDL लगा हुआ है, तो आपको डिफ्लेक्शन निकालना होगा। तो डिफ्लेक्शन के लिए आपका यहाँ पर 1/5 हो जाता है, जिससे आपका 5 to 5 है जो कैंसिल हो जाता है। और इसके अलावा पॉइंट लोड में 1/4 होता है। तो ये जो कुछ फॉर्मूले हैं जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के, तो आपको ये याद करने होंगे। उसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो है 8 क्वेश्चन आएगा। तो इसके अंदर आपसे बोला गया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, जिसके अंदर आपको डायमीटर और लेंथ दिया गया है और इसके अंदर आपने निकालना है एट द सेंटर ऑफ द बीम स्ट्रेंथ ऑफ द बीम इज प्रोपोर्शनल टू। तो स्ट्रेंथ निकालनी है, किसके प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है फ्रेंड्स सेक्शन ऑफ मॉडुलस के, यानी कि जेड के। तो अभी आपको जो है जेड का पता होना चाहिए। कैसे निकलता है, जेड निकलता है आई ओवर में वाई के, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आपका जो है CG की डेप्थ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एज फॉर एग्जांपल्स आप जो है किसी को भी मान सकते हैं कि जैसे आप किसके लिए काम करने लग रहे हैं। यहाँ पर आपको वैसे सर्कुलर बोला गया है पोर्शन, आपको सर्कुलर बोला गया है। तो πd की 4 ओवर में 64 आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। d/2 आपका रहेगा डेप्थ। तो d का d आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्यूब रहेगा। तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो चुका है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है आपका डी क्यूब के। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा d³। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हेन बोथ एंड ऑफ द कॉलम आर फिक्स क्रिपलिंग लोड इज F, वन एंड ऑफ द कॉलम इज मेड फ्री, देन वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड विल बी चेंज टू। तो आपकी जो है वैल्यू कहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले फिक्स है, तो फिक्स के अंदर आपको पता होगा L/2 रहती है और एक एंड आपका अगर फ्री रहता है और एक एंड फिक्स रहता है तो आपका हो जाता है वो 2L। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये ट्रिक याद होनी चाहिए। उसके अलावा जब आपका क्रिपलिंग लोड का फार्मूला लगाते हैं π² EI ओवर में L का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप अब लगाते हैं, पहले आप L/2 लगाएंगे तो यहाँ पर 4 चला जाएगा। उसके बाद फ्री एंड के लिए आप 2L लगाएंगे तो फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा।
यानी कि एक साइड ये 4 है और एक साइड है ये A4 है। तो आपका जो है कितनी वैल्यू में चेंज आया है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका 16 पे जो है चेंज आया है, यानी कि 1/16 आपका जो है चेंज आ चुका है। जैसे ही आप लगाते हैं कि यहाँ पर मैंने 1/16 लगाया, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि फिक्स एंड की बात पहले की गई है और फ्री एंड की बात बाद में की गई है। फ्री एंड की अगर बात पहले करते तो यहाँ पर 16 आंसर आता, और अगर आप फिक्स एंड की बात पहले कर रहे हैं तो उसके अलावा यानी कि 4 पहले आंसर आया, उसके बाद आपका 1/4 आया, यानी कि चेंज कितना है, 4 के बाद 1/4 आया तो वो चेंज कितना हुआ, तो आपका 1/16 चेंज हुआ है ना, तभी 4/4 आएगा, ऐसे आएगा। तो ये आपका जो चेंज आया है। तो इसके अलावा ये आंसर आपका रहेगा 1/16। उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम रैनकाइन हाइपोथेसिस रैनकाइन क्राइटेरिया फॉर फेलर ब्रिटल मटेरियल के लिए जो आपकी जो है क्या थ्योरी रहने वाली है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपने टिक करना है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आपने जो है यहाँ पे टिक करना है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल के लिए जो है बेस्ट सूटेबल रहती है। और इसके अंदर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अंदर आपको पता होगा ये रेक्टेंगुलर, और एक होता है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेन जिसके अंदर आपका डायगोनियली चलता है। तो एक के अंदर आपका होता है कि शियर स्ट्रेस हो गया तो वो रोम इसके तरह इस शेप में बदल जाएगा। फिर आपका स्ट्रेन एनर्जी के लिए आता है जो एलिप्स की शेप में होता है, ऐसे एलिप्स बना होता है। तो ये आपकी शेप भी जो है इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि इंटरनल रेडियस ऑफ होलो शाफ्ट है जो, ये फ्रेंड्स आपका जो टॉपिक सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, इसका कोई चांस नहीं बनता है आने का। इसके अलावा इफ़ एन एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू प्योर शेयरिंग स्ट्रेस देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू, तो आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है जो किसके इक्वल होगी, अगर आपका जो है प्योर शेयर स्ट्रेस का केस है वहाँ पर। तो आपका अगर प्योर शेयर स्ट्रेस का केस है फ्रेंड्स, तो आपका जैसे आप फॉर्मूला लगाते हैं σ1 σ2 मेजर और प्रिंसिपल निकालते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है σx प्लस σy डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस σx माइनस σy डिवाइड बाई 2 टाउ एक्स वाई स्केयर ऐसे करते हैं। और आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपकी प्योर शेयर स्ट्रेस है, यानी कि बाकी सब आपका जो है ये जीरो हो चुका है। तो यहाँ पर बचता है आपका टाउ एक्स स्केयर, जो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि आपकी जो सिर्फ और सिर्फ ओनली शेयर स्ट्रेस के इक्वल ही रहने वाली है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा शेयर स्ट्रेस। उसके बाद आपका आता है ए ब्रिटल मटेरियल ऑफ, आपका जो एरिया दिया गया है, टेंसाइल लोड दिया गया है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द ब्लॉक। आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने हैं, पहले आप नॉर्मल शियर स्ट्रेस निकालेंगे P/A, आपको जो है P दिया है, A दिया है, P/A से आप नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लेंगे। उसके बाद आपको निकालनी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या आती है, σ/2। तो आप यहाँ से σ/2 करके आप निकाल सकते हैं आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो आपकी आएगी लगभग, जैसे आप 4/20 करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5/2 करेंगे तो 2.5, जिसको आप है जो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे इंटू 1000, तो आपका 2500 है जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स इसके अंदर कि मैक्सिमम अलाउबल शियर स्ट्रेस इन द सेक्शन इज 100, आपकी जो मैक्सिमम अलाउबल रहेगी इफ बार इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, आपकी बार पे लगाया गया है, एंड देन सेक्शन इज रिक्वायर, स्क्वायर शेप का सेक्शन है आपका। तो आपको जो है वहाँ पर उसकी साइड्स निकालनी है, साइड्स निकालनी है मतलब आपके जो P/A आप स्ट्रेस निकालते हैं वहाँ से, तो आपके पास P भी गिवन है, आपके पास स्ट्रेस भी गिवन है, तो आप वहाँ से एरिया निकालिएगा। एरिया निकालने के बाद आपने क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलेगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू P/A, P/A निकाल दिया, तो P आपने गिवन है कि 5000 सॉरी, आपके पास एरिया गिवन नहीं है, आपके पास स्ट्रेस कितनी है 100। और अब ये बात यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर मैक्सिमम गिवन है, मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम आपकी क्या होती है, स्ट्रेस/2 के इक्वल होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ,
तो एक स्ट्रेस यहाँ पर आपने दिया, लोड आपने लगाया 5000 डिवाइड बाय आपने एरिया लगाया लोड इनटू स्ट्रेस लगाया 100। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस दिया गया है, स्ट्रेस इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू किसकी होती है, टाउ बाई 2 के। टाउ की वैल्यू तो फ्रेंड्स ये है ना, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू ये है, तो आप इंटू 1/2 यहाँ पर करेंगे। यहाँ से आपका एरिया इस साइड जाएगा तो ये 100 आएगा, ये 25, यानी कि आपका यहाँ से जब 5 आंसर है जो कंप्लीट निकल जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे ये सेंटीमीटर में आपको ये याद रखना, किलोग्राम पर सेंटीमीटर था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके अंदर स्पैन दी गई है, लोड लगाया गया है उसके ऊपर। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि डेप्थ दिया गया है और यहाँ पर आपने क्या निकालना है, सिंपली सपोर्टेड है, एल कैरीज है, मिड स्पैन पे लोड लगाया गया है, विड्थ है और उसके अंदर बीइंग कांस्टेंट है, डेप्थ है वेरिंग कर रही है। व्हाट विल बी द मिड स्पैन डेप्थ व्हेन डिज़ाइन स्ट्रेस इज एफ। तो इसके अंदर आपका जो है एक, मैं यहाँ पर जो ऑप्शन वही बात है आपको टाइप करवाना, मैंने सही नहीं समझा। तो इसके अंदर आप है जो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने क्या करना था। तो इसमें आपसे एच का पूछा गया, यानी कि जो डेप्थ है, तो डेप्थ के बारे में आपसे बात की गई है। यहाँ पर आपने इफ़ डी बी द डेप्थ, यहाँ पर जो डी को विड्थ माना गया है, सॉरी डी को विड्थ माना गया है। तो इसमें आपको पता होगा कि एक रिलेशन होता है एम ओवर में आई इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर में वाई इज इक्वल टू ई ओवर में आर, ये आपका जो एक फॉर्मूला रहता है। तो इसके अंदर से आपने क्या करना है, यहाँ पर जो मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, WL/4 होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पॉइंट लोड के अंदर मोमेंट निकालते हैं आप WL/4, पॉइंट लोड के अंदर WL/4 का आपका मोमेंट आ रहा है। अब यहाँ पर डी के बारे में, बी के बारे में, एच के बारे में बात हो रही है, तो यानी कि जाहिर सी बात आपका आई इंक्लूड होगा, BDQ/12। तो आपने आई को यहाँ पर रखना है, यानी कि स्ट्रेस ओवर में वाई इंटू में आई। आप जो इसको फॉर्मूले को रखेंगे, स्ट्रेस को आप एज इट रखेंगे, वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा H/2, क्योंकि आपकी डेप्थ है जो एच से डिनोट की गई है, एच को आपका डेप्थ से डिनोट किया गया। यानी कि अब मैं आपसे निकालता हूँ एम निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, स्ट्रेस ओवर में वाई इंटू में मैंने यहाँ पर आई बताया था, आई इज इक्वल टू यानी कि डी एच का क्यूब बाई 12, ये हो चुका है, 2 ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो अब हमारा हो गया ये। अब ये यहाँ पर हमारी नई मूवमेंट हो चुकी है। तो अब मूवमेंट को आप है जो WL/4 से, क्योंकि हमें पता है कि मूवमेंट सिंपली सपोर्टेड में पॉइंट लोड पे WL/4 होती है, आप इसको इक्वेट करेंगे दोनों को, तो यहाँ पर आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको एच पूछें या आपसे बी पूछें, डी पूछें, जो भी आपको इंडिकेशन यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है आपसे विड्थ पूछी जाती है, डेप्थ पूछी जाती है, तो आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। एच और विड्थ आपके केस के प्रोपोर्शनल, आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड, आज आपके जो यहाँ पर 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो आपकी लंबी रहने वाली हैं, तो आज आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके अलावा मैं आगे सोच रहा हूँ कुछ और तरीका आजमाने की, जिससे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतना साथ दिया, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। तो और अगर आप कोई और तरीका चाहते हैं कि आपको थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करना है, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।